गौर से देखें इन शक्लों को। ये कोई 34 साल बाद सीरीज़ जीते नहीं हैं, बल्कि वेस्ट इंडीज़ से 34 साल बाद वनडे सीरीज़ हारे हैं। पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इतना अच्छा था, 2025 में रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो गया कि 34 साल रिकॉर्ड भी तोड़वाना पड़ गया। जी दोस्तों, पाकिस्तान जो अपने आप में बहुत बड़ी टीम बनी हुई है, मगर इनकी असलियत ये है कि वेस्ट इंडीज़ जैसे कमज़ोर टीम से 34 साल बाद ये वनडे सीरीज़ हार गए, वो भी बुरी तरह। और ये क्यों ना होता, क्योंकि जब से इस जोड़ी ने पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया है, पाकिस्तान सिर्फ नाकामियों के से दो चार है। ख़ास तौर पर बाबर रिजवान की दोनों की जोड़ी ही पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, बल्कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ अरसे से बिल्कुल नाकाम है। बाबर आजम पूरी वनडे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ फ्लॉप हुए हैं। एक मैच में 43, एक मैच में 9 रन और एक मैच में 0 रन। इसी तरह मोहम्मद रिजवान का भी यही हाल है। जब ना बैटिंग ऑर्डर का पता है, ना बॉलिंग लाइनअप का पता है। एक मैच में शाहीन अफरीदी को बिठाते हैं, दूसरे में हसन अली को ले आते हैं, कभी बरार को ले आते हैं, कभी नसीम शाह को बिठा के ले आते हैं। तो ये हाल तो होना था कि वेस्ट इंडीज़ ने 34 साल बाद, जो 34 साल से नहीं कर पा रहे थे, बाबर रिजवान शाहीन के एरा में कर डाला। बहुत लोग जोर डाल रहे थे कि बाबर रिजवान को कमबैक कराओ, और वनडे में दोनों ने ऐसा कमबैक किया कि 34 साला पाकिस्तान का जीत का रिकॉर्ड भी टूट गया। बाबर आजम तो इस वनडे सीरीज़ में बुरी तरह फ्लॉप हुए, 0 पे भी बोल्ड हुए हैं और 9 रन पे भी आउट हुए हैं। हाईएस्ट रन जो टुक टुक करके 43 बनाया था, उसमें भी पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया टुक टुक की वजह से। क्योंकि ये प्लेयर्स वो हैं जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, और जो प्लेयर जब अपने लिए खेलेगा तो वो ख़ुद तो नाकाम होगा, मगर अपने साथ अपनी टीम को भी नाकाम करेगा। यही हाल मोहम्मद रिजवान का भी है। कुछ बैटिंग टेक्निक्स नहीं है, कुछ कप्तानी नहीं हो रही, कुछ बैटिंग नहीं हो रही, और वेस्ट इंडीज़ जैसी कमज़ोर टीम से सीरीज़ 34 साल हारने के बाद पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी बेकार, पाकिस्तान की फील्डिंग भी बेकार, पाकिस्तान की बॉलिंग भी अब ऐसी चल रही है कि भाई वेस्ट इंडीज़ जैसे 294 रन मार रहे हैं, जो 170 पे 5 आउट थे, उसके बाद 294 तक ले गए। और नसीम शाह के बारे में भी इस वीडियो में ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा कि वो क्या लिपस्टिक की दुकान, मेकअप की दुकान बन के आ जाते हैं, मगर बॉलिंग उनसे कुछ भी नहीं होती। जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में कहा जाता था बेहतरीन ट्रायो है, कमाल बॉलिंग है, वो सिर्फ अब मेकअप की दुकान, खूबसूरती की दुकान रह गई है। नसीम शाह आते हैं, पहले ओवर में अपने घुटने पकड़ लेते हैं, विकेट लेते नहीं हैं। कल भी 10 ओवर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े। इनसे अच्छे नॉन रेगुलर बॉलर साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं, वो कम रन दे रहे हैं, सलमान अली आगा कम रन दे रहे हैं, मगर हारिस रऊफ, हसन अली, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जो मेन बॉलर हैं पाकिस्तान के, वो बहुत पिटते हैं। और फिर मैच हारने के बाद जिस तरह ये लोग दांत निकालते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम का खून जला देते हैं। और हमारे कप्तान तो आके बोलते हैं विन है या लर्न है। ऐसी जब बातें करेंगे मैच हारने के बाद, सीरीज़ हारने के बाद, 34 साल रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, जब ग्राउंड पर ऑन फील्ड ये दांत निकालते हैं, हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो आवाम को ऐसा लगता है कि मैच हारने का दुख सिर्फ आवाम को होता है, इनको नहीं। क्योंकि ये भाई अपने लाखों डॉलर कमा रहे होते हैं, इनको जीते या हारो पैसे इनके बैंक अकाउंट्स में आ रहे होते हैं, तो इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान जीते या हारे। इनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होती है। जो पाकिस्तान की आवाम का तो खून जलता है, उनके पैसे भी लगते हैं, वो टाइम भी वेस्ट करते हैं, मगर उनको नसीब में मिलती है सिर्फ मायूसी, सिर्फ शिकस्त। मगर हमारे प्लेयर्स हारने के बाद दांत निकालते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अंदर अपने बैंक अकाउंट में डाल के गायब हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद टीम में वापसी आ जाती हैं। तो जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट में यही स्ट्रक्चर चलता रहा, वही दोस्ती यारी के बिना पर पहले ड्रॉप हो जाओ फिर वापस आ जाओ किसी तरीके से पर्ची लगवा कर, तो पाकिस्तान का यही हाल होना था जो हो रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ने भी 34 साल बाद जो वो इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ हराएं, अब वो ख्वाब उनका पूरा कर दिया। और सारी जिम्मेदारी बाबर रिजवान, नसीम, शाहीन अफरीदी इन सब पर आती है, क्योंकि ये बहुत अरसे से पाकिस्तान के क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान को जितवाने के बजाय ये सिर्फ हरवा ही जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अब जैसे एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप 2026 में आ रहा है, उसमें बाबर रिजवान की लोग बातें कर रहे थे कि कमबैक कराना चाहिए। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद क्या अब भी इनका कमबैक कराना चाहिए T20 में, या नई लड़कों के साथ एशिया कप 2025 में जाना चाहिए और बाबर रिजवान को कर देना चाहिए
पक्का पक्का टाटा बाय बाय। तो दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं क्या फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान का एशिया कप में। पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस के साथ एशिया कप में जाएगा तो पाकिस्तान का होने वाला है बहुत ही बुरा हाल। तो दोस्तों बाकी वीडियो लाइक करें, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक उम्मीद ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जैसे पहले के लेजेंड्स थे, इमरान खान, वसीम अकरम जैसे, शोएब अख्तर जैसे, वकार यूनुस जैसे, इस तरह के नए लड़के आएँ और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाकर अपनी टीम में जगह पक्की की जाए।